हेलो एवरीवन। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन फॉर क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3। अब डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन करने से पहले ये पता करते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। ये जो लिखा हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन को चेक करने के लिए यहाँ पर मैं दो रिलेशन लिखा हूँ। एक रिलेशन लिखा मैंने x माइनस वाई प्लस पाई इज इक्वल टू 0 और एक और रिलेशन लिख दिया x माइनस साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इस तरीके से दो रिलेशन लिख लिए। अब इस रिलेशन में मैं y की वैल्यू इवेल्युएट करना चाहूँ तो y किसके इक्वल आ जाएगा x प्लस पाई के। y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, यानी कि y को लिखा जा सकता है f ऑफ x। y इज फंक्शन ऑफ x। इसको एक सेपरेट y की टर्म एक साइड में, बाकी सारे टर्म को दूसरे साइड में लिखा, y को सेपरेटली fx लिखा गया। जब इस तरह की हमारे पास कोई रिलेशन आती है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब तक हमने जितने भी डेरिवेटिव के क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। अब हमारे पास जो आ गया इम्प्लिसिट फंक्शन, ये आ गया। इसमें से अगर आप y को f ऑफ x की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसा इतनी जल्दी नहीं होगा। चेक करके देखते हैं। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को लेता हूं, मुझे y इवैल्यूएट करना है। यहाँ पे भी एंगल में x y है और यहाँ पे भी टर्म क्या है x और y की। तो ये मेरे पास बन जाएगा x y माइनस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर x को इधर लेके जाता हूं, देखो यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, अलग किसी भी हाल में एक्स वाई और एक्स वाई यहाँ पे सेपरेट नहीं हो रहे, यानी कि सिंपली मैं लिख सकता हूँ कि x y इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x। सच टाइप ऑफ रिलेशन जिनमें y कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द फंक्शन ऑफ x हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा, a function in which या a relation in which y cannot be expressed as function of x। जैसे यहाँ पे लिखा है ना y equal to f of x, इस तरह से y वाली टर्म एक साइड में, बाकी सारी टर्म एक साइड में, ये तो था एक्सप्लिसिट फंक्शन। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो इस तरह के रिलेशंस आते हैं उनको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब बात आती है भाई डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत ही आसान सा है। इसको एक एग्जांपल से समझो। मैंने लिखा एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जहां जहां पे हमारे पास y है तो y का डेरिवेटिव लिया जाएगा dy बाई dx। डिफरेंशिएट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0 और 0 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओ, x ऐसा कैसा y का डेरिवेटिव बन जाएगा डी बाई बाई डी एक्स प्लस y ऐसा कैसा x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव बनेगा cos एक्स वाई मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस cos एक्स वाई और इसका फिर से डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे x डी वाई बाई dx प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x dy बाई dx प्लस y प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो x cos एक्स वाई dy बाई dx प्लस y cos एक्स वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0।
इसके बाद जहां जहां पर हमारे पास dy बाई dx वाली टर्म है, इनको इकट्ठा कर लो। dy बाई dx वाली टर्म को इकट्ठा किया, यहां से हमारे पास x आ प्लस यहां पे हमारे पास आया x cos xy, बाकी टर्म्स को दूसरे साइड में लेके जाओ। माइनस साइन के साथ ये लेफ्ट से राइट में जाएगी तो माइनस वाई कॉमन ले लिया मैंने माइनस साइन, और y cos xy प्लस 1 ये इधर आएगा डिवाइड में। सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y प्लस y cos xy प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस x cos xy। ये आ गया हमारे पास आंसर। इसको और डिटेल से करने के लिए एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड dy बाय dx ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन 2x + 3y इज इक्वल टू sin x। डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx of 2x plus 3y is equal to dy by dx of sin x। dy by dx of sin x। अब 2x का डेरिवेटिव 2 बना प्लस 3y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx और sin x का डेरिवेटिव cos x। यहाँ पर dy by dx की वैल्यू क्या बन जाएगी? dy by dx इज इक्वल टू cos x minus 2 और डिवाइड बाई 3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज 2x plus 3y इज इक्वल टू sin y। इसको भी डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dy by dx of 2x plus 3y is equal to dy by dx of sin y। dy by dx of sin y। फिर से 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 3y का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 dy by dx। 3 dy by dx is equal to sin y का डेरिवेटिव cos y और मल्टीप्लाई में y का डेरिवेटिव जो एंगल लिखा हुआ है इसके साथ y, इसको भी डिफरेंशिएट करना है और ये आ जाएगा dy by dx। अब dy by dx वाली जो टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर। यहाँ पे बचा 2 इज इक्वल टू cos y और जब ये इधर आएगा तो माइनस में कॉमन ले लिया मैंने dy by dx, तो cos y minus 3 dy by dx बचा और dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 डिवाइड बाई cos y minus 3। This complete question number 2. Now question number 3, we are given ax plus by square is equal to cos y। डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx of ax plus by square is equal to dy by dx of cos y। dy by dx of cos y। अब ax का डेरिवेटिव a बना प्लस by स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2by। पावर आ गया, पावर में से a कम और मल्टीप्लाई में y का डेरिवेटिव दैट इज dy by dx। cos y का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin y इंटू dy by dx। अब dy by dx वाले टर्म्स को फिर से इकट्ठा करो। 2by प्लस sin y dy by dx इज इक्वल टू माइनस a। इसको इधर लेके आ गया तो ये प्लस का हुआ और a को मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके चला गया, माइनस का हुआ। तो यहाँ से dy by dx की वैल्यू क्या आई? माइनस a डिवाइड बाई 2by प्लस sin y। 2by प्लस sin y। दिस कंप्लीट क्वेश्चन नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस y। हमें dy by dx निकालना है, तो उसके लिए क्या करो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
x d by dx of xy plus d by dx of y square is equal to d by dx of टेंजेंट x प्लस y। यहाँ पर x y दो फंक्शन की प्रोडक्ट है x और y की, यह क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy by dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx इज इक्वल टू टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या आएगा? सेकंड स्क्वायर x प्लस और y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx। इसके बाद जो dy by dx वाली टर्म्स है, एक तो ये है, एक ये और एक ये, इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा करो। जब इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 2y और इसको इधर लेके आ गया, ये आ गया माइनस का 1 कॉमन लिया dy by dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x और ये y इधर चला गया तो माइनस में माइनस y। अब dy by dx निकालना था तो ये पूरी ब्रैकेट दूसरे साइड में जाएगी तो डिवाइड में जाएगी। ये आ गया dy by dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x माइनस y डिवाइड बाई x प्लस 2y minus 1. This complete question number 4. Now question number 5. Question 5 को करते हैं। x square plus xy plus y square is equal to 100. इसको डिफरेंशिएट कर दो with respect to x। तो ये आ जाएगा d by dx of x square plus xy plus y square is equal to d by dx of 100। 100 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दो। जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या आएगा? x एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2y और dy by dx इक्वल टू 0। 100 का डेरिवेटिव आएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अब dy by dx वाली टर्म्स को इकट्ठा करो। यहाँ पे हमारे पास दो dy by dx वाली टर्म है, एक x dy by dx और दूसरी है 2y dy by dx। सो x प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू, इन दोनों को लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो। माइनस साइन कॉमन लिया, ये आया 2x प्लस y, माइनस साइन मैंने कॉमन रख लिया। तो dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। विच कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 81। फाइंड dy by dx। सो dy by dx निकालने के लिए क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx ऑफ x क्यूब प्लस हर किसी के साथ अलग अलग डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। dy by dx ऑफ x स्क्वायर y प्लस dy by dx ऑफ xy स्क्वायर प्लस dy by dx ऑफ y क्यूब इज इक्वल टू dy by dx ऑफ 81। हर किसी के साथ अलग अलग ऑपरेटर, इसलिए डिफरेंशियल ऑपरेटर इसलिए लगा दूंगा क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है, इस स्टेप पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना है। चलो करते हैं। अब x क्यूब का डेरिवेटिव हुआ 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन है इज सेकंड का डेरिवेटिव दैट इज x स्क्वायर dy by dx प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पर भी डिफरेंशिएट कर दो बाय यूजिंग बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। जब प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर एज इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव बन जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और 81 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2xy प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2y dy बाई dx, सो 2xy dy बाई dx प्लस y स्क्वायर x का डेरिवेटिव 1 हुआ प्लस 3y स्क्वायर और dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब dy बाई dx वाली टर्म इकट्ठी करते हैं। हमारे पास कितनी टर्म है 1 2 और 3, ये 3 टर्म है जहां पे dy बाई dx कॉमन आ रहा है। पहली टर्म से बचा x स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म से हमारे पास बचा 2xy प्लस 3y स्क्वायर और dy बाई dx इज इक्वल टू, बाकी टर्म्स को लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो माइनस साइन मैंने कॉमन लिया क्योंकि तीनों टर्म प्लस की हैं, तो राइट हैंड साइड में जाएंगी माइनस लेंगे, माइनस कॉमन लिया, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर और ये इधर जाएगा तो डिवाइड में ऊपर लिख रहा हूं dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर ऑल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, विच कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7 sin स्क्वायर y प्लस cos xy is equal to k, then we have to find dy by dx। so differentiate करते हैं, differentiate with respect to x dy by dx of sin square y plus dy by dx of cos xy is equal to dy by dx of k। अब sin स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, पहले पावर आ गया है, पावर में से एक कम 2 sin y मल्टीप्लाई में sin y का डेरिवेटिव, sin y का डेरिवेटिव हो गया cos y और मल्टीप्लाई में y का डेरिवेटिव दिस इज dy बाई dx प्लस cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एंगल में xy, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इनके dy बाई dx ऑफ xy। अब xy पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा और k का डेरिवेटिव हो गया 0। 2 sin y cos y को sin 2y लिख सकते हैं, 2 sin y cos y इज इक्वल टू sin 2y dy बाई dx माइनस sin xy और xy के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो तो इसमें क्या आएगा x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। अब dy बाई dx वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। dy बाई dx वाली टर्म एक तो यहाँ से आएगी और एक इसके साथ वाली टर्म आएगी, यानी कि sin 2y माइनस x sin xy और मल्टीप्लाई में dy बाई dx और इज इक्वल टू, जब ये टर्म इस साइड में जाएगी y के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये बन जाएगी y sin xy और ये इधर जाएगा तो लेफ्ट साइड से जब राइट हैंड साइड में जाएगी ये ब्रैकेट तो क्या आएगा डिवाइड करेगा dy बाई dx इज इक्वल टू y sin xy y sin xy डिवाइडेड बाई sin 2y माइनस x sin xy
with complete question number. Question number 8. Sin square x plus cos square y is equal to 1. We have to find dy by dx. तो इसको डिफरेंशिएट करो. Differentiate with respect to x. We get d by dx of sin square x plus d by dx of cos square y is equal to d by dx of 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या जाएगा 0. पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं. पहले पावर आ गई, पावर में से एक कम, सो 2 sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव क्या जाएगा cos x प्लस 2 cos y और cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y मल्टीप्लाई में y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास बन गया sin 2x माइनस साइन मैंने यहाँ पे लिया, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस साइन आ गया है 2 cos y sin y, ये भी क्या आ गया sin 2y और dy by dx इक्वल टू 0. हमें निकालना है dy by dx. dy by dx की वैल्यू क्या आएगी माइनस sin 2x डिवाइड बाई माइनस sin 2y, ये कैंसिल हुआ, सो dy बाई dx इज इक्वल टू sin 2x डिवाइड बाई sin 2y, sin 2x डिवाइड बाई sin 2y. दिस कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9. y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे बेटा. सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए क्या आएगा, इसमें पुट कर दो x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. क्या पुट कर दो x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स x. थीटा किसके इक्वल आएगा टेंजेंट इनवर्स x के. चलो y को चेक करते हैं. y क्या बना, y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. और sin 2 थीटा की आइडेंटिटी भी यही होती है बेटा कि 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. तो ये बन गया y इज इक्वल टू sin इनवर्स sin 2 थीटा. और sin इनवर्स sin 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 2 थीटा के. थीटा की वैल्यू रखो, थीटा किसके इक्वल है टेंजेंट इनवर्स x के. सो y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x. अब इसको डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई dy by dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स x. और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. यह आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर. इस साइड में dy बाई dx. दिस कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10. y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. इसको डिफरेंशिएट करना है. तो इसमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं. सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं. और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के लिए पुट कर दो x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स x. y के लिए चेक करते हैं. y क्या बना cos इनवर्स 1 माइनस x को टेंजेंट थीटा पुट करना हमने. सो x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा की. तो ये बन गया cos इनवर्स cos 2 थीटा और वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा. y की वैल्यू क्या बनी 2 थीटा. अब थीटा की वैल्यू रखो टेंजेंट इनवर्स x की. सो y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x.
इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ d by dx ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स x, 2 और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव बना। सो dy by dx इज इक्वल टू 2 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, y is equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। यहाँ पर भी पुट कर दो x is equal to टेंजेंट थीटा, x को क्या पुट कर दें, टेंजेंट थीटा। थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स x। चलो y के लिए चेक करते हैं, y क्या बनेगा, y बन गया sin इनवर्स 1 माइनस x की जगह आ जाएगा टेंजेंट थीटा, x स्क्वायर है तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी बनी, ये बनी cos 2 थीटा की आइडेंटिटी। सो y इज इक्वल टू sin इनवर्स cos 2 थीटा। अब इस cos को sin में चेंज कर दो, साइन में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले लगा रहा हूं बेटे, sin पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। sin पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, cos 2 थीटा के, यानी कि जो ये एंगल में आया था sin इनवर्स के साथ cos 2 थीटा, उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, sin की फॉर्म में। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा और y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2। अब थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स x, इस वैल्यू को रखो 2 टेंजेंट इनवर्स x, ये बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x। अब पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये बन गया हमारे पास माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। thus dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व करने के लिए पहले क्या करो, पुट कर दो x इज इक्वल टू साइन थीटा। देखो अगर हमारे पास रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा या फिर x इज इक्वल टू a cos थीटा। लेकिन यहाँ पर जो डोमेन दी हुई है x किसको बिलोंग करता है, माइनस 1 बाई रूट 2 से लेकर 1 बाई रूट 2 के, ये आता है साइन थीटा के लिए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू बन जाएगी साइन इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, कोस स्क्वायर थीटा के, तो ये आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ और वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन 2 थीटा की, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और वैल्यू क्या बनी 2 थीटा, यानी कि y इज इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x। सो 2 साइन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx is equal to 2 multiply by d by dx of
साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 2 था तो ये आ गया 2, यानी 2 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, y is equal to secant inverse 1 upon 2x square minus 1। पुट कर दो x is equal to cos थीटा, x is equal to cos थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू बनी cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या होगी cos इनवर्स x। नाउ y is equal to secant इनवर्स 1 अपॉन 2, x की जगह cos थीटा रखना है, स्क्वायर था तो ये भी आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसकी आइडेंटिटी है cos 2 थीटा की। सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, और 1 बाई cos 2 थीटा सेकेंड 2 थीटा के इक्वल आया। सेकेंड इनवर्स सेकेंड 2 थीटा वैल्यू आ गई 2 थीटा के इक्वल। नाउ y इज इक्वल टू 2 और थीटा हमने लिया हुआ है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, we get dy by dx is equal to d by dx of 2 multiply by cos इनवर्स x, और ये आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ dy by dx।